हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम देखेंगे केस नंबर 2। किस मेथड का केस नंबर 2? तो मेथड है एकान यूनेन पूर्वेन मेथड। एकान यूनेन पूर्वेन मेथड कब लगाना है मल्टीप्लिकेशन को? जब मल्टीप्लायर क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ 9 रहेगा। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या है कि when the number of 9 in multiplier are more than those of multiplicand के नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो देखो एग्जांपल लिए हैं मैंने कि यहाँ पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे यहाँ पे 5 डिजिट्स है और यहाँ पे 6 डिजिट्स है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 6 है और यहाँ पे 7 डिजिट्स है। मतलब नंबर ऑफ 9 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? डिजिट्स ग्रेटर रहेंगे एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेंड। तो ये है हमारा केस, सब केस, दैट इज सब केस नंबर 2। तो ये एग्जांपल है सब केस नंबर 2 के। तो देखो इसका भी एल्गोरिदम सेम है। हमने जो एल्गोरिदम देखा था, क्या देखा था केस नंबर 1 में कि हमारा आंसर जो रहता है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, LHS एंड RHS में। ठीक है, सेम एल्गोरिदम है कि हमारा आंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लगाते थे केस नंबर 1 को? एकान यूनेन लगाते थे, एकान यूनेन लगाते थे। किसको लगाते थे? तो मल्टीप्लिकेंट को। ठीक है, और RHS में क्या करते थे हम? निखिलम यूज करते थे, निखिलम। निखिलम सूत्र का मीनिंग है कि लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। किसको लगाते थे हम निखिलम सूत्र? तो मल्टीप्लिकेंट को लगाते थे। सेम एल्गोरिदम है। तो फर्क क्या है? तो फर्क देखो क्या है कि हमें जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं उसको हमें सिर्फ रीराइट करके, ये किसका एल्गोरिदम है? केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 में क्या था कि मल्टीप्लिकेंट के डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स और मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहते थे? इक्वल रहते थे। ठीक है, तब ये एल्गोरिदम था। तो यहाँ पे तो क्या है कि नंबर ऑफ 9 डिजिट्स जो है ग्रेटर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट के डिजिट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको रीराइट करना है, मतलब इक्वल बनाना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे हम? एग्जाम्पल नंबर 1 देखो तो क्या है उसमें 73 मल्टीप्लाइड बाय 999 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है अगर हम 073 को मैंने अगर 073 लिखा तो कुछ फर्क होता है क्या? फर्क पड़ता है क्या उसके वैल्यू में? नहीं, ये भी 73 है, ये भी 73 है, लेकिन हमने क्या किए? डिजिट्स इक्वल किए ना। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट्स है। मतलब हमारा जो केस नंबर 3 है उसको हमें क्या करना है? केस नंबर 1 पे ही लेके जाना है ना, और उसका ही एल्गोरिदम यूज करना है। सिर्फ क्या करना है, हमें 0 ऐड करना है, बाकी सेम। क्या है हमारा नेक्स्ट कि हमारा आंसर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। के 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा? तो LHS को हमें क्या करना है? LHS में एकान यूनियन लगाना है मल्टीप्लिकेंट को। तो मल्टीप्लिकेंट हमारा है 73। अगर मैंने 73 में से 1 निकाला या 073 में से 1 निकाला तो मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा? 72 ही रहेगा। या फिर 0 दो या ना दो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 73 में से मुझे क्या करना है? 1 सब्ट्रैक्ट करना है और निखिलम सूत्र यूज करना है मल्टीप्लिकेंट को। अभी मल्टीप्लिकेंट में मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट जो है वो
73 न लिखते हुए क्या लिखना है 073। क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 तो यहाँ पे मुझे 9 चाहिए, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, इसलिए 0 का यहाँ क्या है इम्पोर्टेंट है, 0 यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ना लिखा तो भी चलेगा लेकिन यहाँ पे तो हमें लिखना ही है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा 73 में से 1 गया तो 72 और यहाँ पे कितने बचे 10 minus 3 is 7, 9 minus 7 is 2, 9 minus 0 is 9, hence our answer is 7292 ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए 3 चाहिए, इसलिए हमें 0 एडजस्ट करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था 0 का, यहाँ पे लिखना ही है क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर्स चाहिए हमें LHS में 1 2 3, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लायर में होंगे उतने ही डिजिट्स का हमें क्या चाहिए RHS चाहिए। LHS में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन RHS में नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स जितने होंगे उतने ही डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 था तो यहाँ पे 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अभी सेकेंड देखो 8 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 9 एंड 9। तो हमें क्या है देखो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ 9 डिजिट कितने हैं 5 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है। तो अभी क्या करना है हमें रीराइट करना है इसको। तो रीराइट कैसे करेंगे तो इक्वल बनाने हैं, तो मतलब मुझे कितने जीरो एडजस्ट करने पड़ेंगे 2। तो 0 0 8 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 99,999 तो इक्वल्स टू आंसर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आंसर। फर्स्ट पार्ट में हम 0 को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में निग्लेक्ट नहीं कर सकते, 0 को एज इट इज लिखना है और उसको लास्ट फ्रॉम 10 और फ्रॉम 9 बनाना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू आंसर रहेगा हमारा 8 3 4 और यहाँ पे कितना है 10 minus 5 is 5, 9 minus 3 is 6, 9 minus 8 is 1, 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9। तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है 54,201 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो कितने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स 5, यहाँ पे कितने हैं 6, मतलब एक 0 क्या करना है हमें एडजस्ट करना है। तो 0 5 4 0 1 0 2 0 1 multiplied by 9 9 9 9 9 and 9। ठीक है, तो आंसर हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम 0 निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि आंसर इक्वल्स टू है। ठीक है, इक्वल्स टू ही आएगा। यहाँ पे क्या करना है 0 को लिख ही लेना है और उसमें से लास्ट फ्रॉम 10 और फ्रॉम 9 करना है। तो आंसर क्या हुआ हमारा 5 4 200 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 10 minus 1 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 2 is 7, 9 minus 5 is 4, 4 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 0 is 9। तो हमारा आंसर है 0 0 9 4 5 7 9 9। कितना इजी है ना। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम।
4 में क्या है 2 3 1 8 9 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 7, तो मतलब एक ही जीरो ऐड करना है। तो रीराइट करेंगे हम उसको, रीराइट किया। अभी क्या करना है 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में 2 3 1 8 9 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और सेकेंड पार्ट में क्या करना है 0 2 3 1 8 9 5 में से लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 करना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू आंसर हमारा रहेगा 2 3 1 8 9 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट में 10 minus 5 is 5, 9 minus 9 is 0, 9 minus 8 is 1, 9 minus 1 is 8, 9 minus 3 is 6, 9 minus 2 is 7 and 9 minus 0 is 9। तो हमारा आंसर होगा 2 3 1 8 9 9 7 6 8 0 5। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितना बड़ा है ना, मल्टीप्लिकेंट भी कितना बड़ा और मल्टीप्लायर भी कितना बड़ा, लेकिन इजीली आंसर आ जाता है। आई होप आपको केस नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 क्या है, इक्वल्स सेम है एज जैसे केस नंबर 1 है वैसे ही केस नंबर 2 है, लेकिन सिर्फ उस जो भी एग्जाम्पल है उसमें क्या करना है हमें जीरो एडजस्ट करके बाद में केस नंबर 1 जैसा ही उसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे केस नंबर 2 की कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लायर के जो नंबर ऑफ 9 है डिजिट्स वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ज्यादा होंगे, मोर होंगे एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम पहले एल्गोरिथम क्या है उसका, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम रीराइट करेंगे। रीराइट किस लिए करना है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के हमें क्या बनाने हैं, इक्वल बनाने हैं। तो हम उसको रीराइट कैसे करेंगे, जीरो एडजस्ट करके। जीरो कहाँ एडजस्ट करना है हमें, LHS साइड पे ही एडजस्ट करना है। अगर RHS पे किया तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो हमने जीरो एडजस्ट किया और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बनाए, इक्वल बनाए। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो हमारा केस नंबर 1 बाय सॉल्व करना है। केस नंबर 1 कि हमारा आंसर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। LHS पार्ट्स में एकान यूनियन करेंगे हम मल्टीप्लिकेंट को, RHS में हम क्या लगाएंगे, निखिलम सूत्र लगाएंगे। किसको लगाएंगे, तो मल्टीप्लिकेंट को लगाएंगे। निखिलम का मीनिंग क्या होता है, निखिलम नवतश्चर्य दशतः का मीनिंग होता है कि लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। और इस तरह से हमने क्या किया, एग्जाम्पल सॉल्व किए। आई होप आपको केस नंबर 2 भी समझ में आया होगा। ठीक है।